अच्छा राना साहब, कुछ सियासी मामलात की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई को भी अब कानूनी तौर पर कुछ रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर साइफर वाले मामले में भी बानी चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। और अगर वो जेल से बाहर होते हैं तो फिर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये। और साथ में ईद के फौरी बाद जब एहतजाज और धरनों की बात भी हो रही है, तो आप किस तरह से इस तमाम तर सिचुएशन से निपटेंगे फिर? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि ये तो अदालती फैसला है, वो बाहर आते हैं नहीं आते जो भी होगा। बहरहाल हमें नहीं लगता कि पहले भी वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं जो 24 घंटे में 3-4 घंटे चलती थी। और जिस शहर से वो चल रही होती थी वहां दूसरी गली में नहीं पता होता था कि लॉन्ग मार्च हो रही है। बिल्कुल मीडिया पे ज़रूर उनकी प्रेजेंस होती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें पोलराइजेशन की सियासत को रद्द करना है, हमें इंतशार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सियासत को रद्द करना है। नई हुकूमत है, हमें मौका देना चाहिए कि हम डिलीवर करें और असेंबलियों का रुख करें। आप देखें असेंबली में ऑपोजिशन का बड़ा अहम रोल होता है, किरदार होता है। वहाँ वो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं हुकूमत के ऊपर, एक ओवरसाइट रख सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। फिर जो सब्जेक्ट कमेटीज होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ ये इन कमेटियों में बड़ा काम है ऑपोजिशन का। वहाँ का रुख करें, वहाँ आप क्रिटिसाइज करें हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर, आप उनको चैलेंज करें, बजाय कि आप इस मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम कायम करके रखें जो कि मईशत को ना चलने दें। तो ये देखें, ये अब कब तक हम एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करेंगे कि मुल्क जो है वो, अगली हुकूमत जो है वो कोई डिलीवर ना कर पाए या कोई बेहतरी की तरफ ना जा सके। तो मैं समझता हूँ कि असेंबली में फोकस करना चाहिए ऑपोजिशन को, बजाय कि वो ये धरने और ये जो है तमाशा लगा के अवाम को जो है वो आप अवाम को भी खराब करें और फिर मुल्क को भी जो है नुकसान पहुंचाएं। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं और इत्तलात यही हैं कि जो रेकाडिक का मंसूबा है उसके लिए 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को दे सकता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि सी-पैक भी चल रहा है। फिर एसआईएफसी के हवाले से भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसे 2 ममालिक हैं जो कि उसमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो जो इतनी इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले दिनों में, कोई प्लान है आपके पास कि आवाम को कितनी जल्दी रिलीफ दिया जा सकता है और पाकिस्तान की मईशत कितनी जल्दी अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है? देखिए, अवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर चलेगी, कि एक कंजम्पशन बेस्ड मईशत या इंपोर्ट बेस्ड मईशत से बाहर निकल के हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएं। हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करके आगे ग्रोथ रेट लेके आएं। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये रिलीफ ये नहीं होती कि आप यूटिलिटी स्टोर पे आप आटा सस्ता कर दें। बिल्कुल ये एक मखसूस तबके को ये रिलीफ मिलती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को रिलीफ तब मिलेगी जब मुल्क की मईशत जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल आपकी जो फिस्कल डेफिसिट हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं, उनको आप काबू पाएं और एक ऐसा मॉडल बनाएं मईशत का कि जिसमें आपके आमदन और अखराजात जो हैं वो इक्वेट हों और आप कर्जे पर रिलायंस आपकी कम से कम हो। तो इसी मॉडल पे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखें। और ये जब इसके ऊपर जब हम आगे चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये फ्रूट्स देगा, ये मैकेनिज्म फ्रूट्स देगा आवाम को, और इससे जी। उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी और महंगाई कम होगी उसके असरात। तो राना साहब, अब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इत्तलात तो यही थी कि वो लंदन जाना चाह रहे हैं और शायद उनका इलाज का चेकअप भी है, फिर सऊदी अरब का भी उनका प्लान था। तो अभी कब है उनकी रवानगी और क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ कायद हैं पीएमएलएन के, और सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के अंदर। और बिल्कुल देखें, अब वो आज़ाद शहरी हैं, उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग नहीं है। वो बाहर जा भी सकते हैं और वापस भी आ जाएंगे, लेकिन उनका कोई लॉन्ग टर्म मुल्क से बाहर रहने का कोई प्लान नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म तो कोई भी बंदा ट्रिप लगा सकता है, उम्रे के लिए जा सकता है, अपने हेल्थ चेकअप के लिए जा सकता है। उनका क्या स्केड्यूल है वो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये इस तरह का तासुर देना कि वो शायद लंदन चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, या वो सऊदीया जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। अगर वो गए भी तो चंद दिनों के लिए वो जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसमें तो कोई, मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी जो है, बहुत सारे पाकिस्तानी हजारों लाखों की तादाद में मुल्क से बाहर जाते हैं और वापस आ जाते हैं।
तो वो भी जाएंगे, अगर गए तो वो फिर वापस आ जाएंगे, अब MNA है वो। तो राणा साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब से कल हमारे प्रोग्राम में उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल है बड़ा शानदार है, बड़ा ब्राइट है और पाकिस्तान पे पीटीआई रूल करेगी। अब तो हुकूमत बन चुकी हुई है, तो ये कैसे मुमकिन है आपके ख्याल में? देखें, उनका ख्याल है कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो पीटीआई की मुल्क के अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन का सेल जो चलाती है, जो हर चीज़ के ऊपर अवाम के अंदर कंफ्यूजन फैलाती है, बिल्कुल वो उसके वज़ीर आज़म हैं और वहाँ वो राज कर रहे हैं। लेकिन उसका भी बंदोबस्त जो है वो ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि आप लोगों को मिसगाइड करें और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है, अच्छी बात है उनका मौक़िफ़ है, लेकिन मुझे तो इसका कोई जो है वो आंसर नहीं नज़र आ रहा।